आज एक बहुत ही प्यारा ओशो का संदेश मुझे मिला, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ओशो कह रहे हैं, मोक्ष दो अक्षर का शब्द है, मो और क्ष। मोह का अर्थ है मोह। सुनो, इतनी प्यारी बात मैंने भी नहीं ये पहले पढ़ा था, तो इतना गदगद हो गया मैं तो ये सुन के, ओशो के ढंग को देख के, कैसे ओशो ये बात कह रहे हैं। मोह का अर्थ मोह और क्ष का अर्थ क्षय, नाश हो जाना। हमारे जीवन में धीरे धीरे मोह का नाश हो जाए, कम हो जाए, उसी को मोक्ष कहते हैं। कभी सुनी ऐसी परिभाषा? इतनी सरल, इतनी सुंदर परिभाषा, जहां मोह क्षय हो जाए, जहां मोह का नाश हो जाए, वही मोक्ष है। तो हमें सिर्फ संतों के वचन नहीं सुनने हैं, हमें निरंतर एक अंतर मंथन सदा करते चले जाना है। जब हम सुने, गदगद हों, आनंदित हों कि वाह, कितनी सुंदर बात कही हमारे सदगुरु ने। यहाँ छोड़ नहीं देना, अपने जीवन में उसे ढाल कर उसे देखना है। क्या देखना है? कि मेरा मोह कहाँ कहाँ अटका है, और अपने साथ ईमानदार होना है, अपने साथ ईमानदार होना है। क्या मेरे मोह बंधन छूट रहे हैं, कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं तो गति हो रही है, नहीं हो रहे, अभी भी मोह पाश में बंधा हूं, तो गति नहीं हो रही है। तो एक आईना की तरह है सदगुरु। ओशो तो बिल्कुल आईना है। अपनी छवि को देखो, जरा भी मैं और मेरा बचा वो इस आईने में दिखाई देता है, बल्कि मैग्नीफाई होके दिखाई देता है। देखते ना, दो तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। बड़े शहरों में देखे होंगे मिरर्स। सोसाइटी में से बाहर निकलना है तो कहीं कॉर्नर पे एक मिरर लगा रहता है। तो मिरर तो छोटा सा होता है, लेकिन उसमें बहुत कुछ दिखाई देता है। रोड दिखाई देती, दूसरे दिशाओं से आने वाले वाहन दिखाई देते हैं। एक कनकेव, छोटा मिरर, ज्यादा दिखाई देता है, और दूर दूर का, और सब चीजें छोटी छोटी दिखाई देती हैं उसमें। और एक कॉन्वेक्स मिरर, ये आपने देखे होंगे सर्कस इत्यादि में, मेले में देखे होंगे कभी। तो मिरर्स का बड़ा खेल होता है। एक आईने में आप देखो तो आप बिल्कुल दुबले से लगते हैं, और दूसरे आईने में देखो आप बहुत ही विराट, एकदम फूले हुए, मोटे सारे लगते हैं, है ना? तो ओशो, याद रखना, ऐसा आईना है कि उसमें हमारा अहंकार सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो, वह भी दिखाई देता है, क्योंकि ओशो ने ऐसी कसौटियां दी हैं, ऐसी समझ दी है। और ओशो सिर्फ उस अहंकार का आईना नहीं है, बल्कि उस अहंकार से मुक्ति का उपाय भी कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं ओशो, सुनो। मोक्ष के लिए मरने की जरूरत नहीं है, बहुत सावधानी से जीने की जरूरत है। 5 चीजों की मात्रा कम होने लगे तो समझना मोक्ष आ रहा है। 5 चीजें अगर वो कम होने लगे, उनकी मात्रा, इतना साइंटिफिक। और ये पांचों जो चीजें हैं, पांचों वस्तुएं जो है, वो व से शुरू होती हैं, हिंदी के व से। कितने प्यारे ढंग से ओशो ने कहा। तो कागज पेन जिनके पास है वो नोट कर लेना, जिनके पास नहीं है वो दोबारा रिविजिट दिस टॉक, से फिर से सुनना था और फिर लिख लेना। बहुत ही अद्भुत बात है। पहला, वस्तु। बहुत सी वस्तुओं से आसक्ति कम होने लगे। पहली चीज जीवन में कम होने लगे, ओशो कह रहे हैं, वस्तु। वस्तुओं में आसक्ति
कम हो, when you're not seeking more of this, more of that, more of that, जमाखोरी की आदत, ये भी हो, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, जो अभी इसमें अटका है उसके लिए मोक्ष बहुत बहुत अभी दूर है। दूसरी चीज कहूं, सुनना चाहते हो? को तो दूसरी चीज है वसु। वसु यानी धन। धन संग्रह की वृत्ति कम होने लगे। तो लोग खरीदते नहीं लेकिन जमा करते चले जाते हैं कल के लिए, सेविंग फॉर द रेनी डे। कभी कभी मुझे लगता है दे आर सेविंग फॉर द रेनिंग डे और दे आर सेविंग फॉर ए साइक्लोन, and not only a cyclone, are they saving for like cyclonic century or what? जमा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और कभी बोलो चलो थोड़ा जीवन का आनंद भी ले लो, थोड़ा घूम फिर भी लो, थोड़ा मौज भी कर लो, कहीं से खर्च भी लो। जमा करना है। मोक्ष के निकट जो व्यक्ति आ रहा है उसके भीतर धन संग्रह की रुचि, वृत्ति कम होने लगेगी। तीसरा, विषय। विषयों के प्रति धीरे धीरे उदासीनता आने लगे। विषय यानी वो सब जो हमें सुख देते हैं, जो हम भोगते हैं। भोग में विषय का अर्थ क्या? जिस विषय अपने आप में थोड़ी ना कुछ मायने रखता है। विषय उसको कहते हैं जिसे भोगने से हम मस्त होते हैं, जिसे भोगने का बार बार मन होता है, जिसे भोगने की चाह में हम दौड़ते चले जाते हैं, हमारा पूरा जीवन दौड़ता चला जाता है। तो विषय के प्रति उदासीनता, अब धीरे धीरे लगने लगे कि इसमें भी वो रस नहीं, जैसे रस कम होने लगे विषयों में। समझना इस बात को। कबीर साहब के वचन है, गुरुवाणी में उनकी वाणी दर्ज है। कहते हैं कबीर, राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए रस और। एक ऐसा रस भीतर झरने लगा, राम रस जो भीतर झरने लगा कि बाकी रस में अभी रस नहीं रहा। यहां अन्यत्र जैसे कबीर साहब कहते हैं कि रूठे रूठे से जग में रहे, यानी एक उदासीनता का भाव हो संसार और संसार के विषयों के प्रति। ऐसा नहीं कि अरे अभी तो ये भी बाकी है, अभी वो भी करना है, अभी यहां भी जाना, अभी ये भी, अभी ये भी, अभी और। ये जो दौड़ है यह किसी तरह शांत होने लगे। जरूरी बात कह दूं, जबरदस्ती नहीं, शांत होने लगे। उदासीनता विषयों के प्रति आने लगे, जबरदस्ती नहीं। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी संत वाणी सुनते हैं, जब भी हमें ख्याल में आता है इस तरह की कोई भी बात कहीं भी हम पढ़ते हैं, हम अपने साथ ही जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मोक्ष निकट आ रहा है, कैसे पता चले? अब वस्तुओं का संग्रह करने की वृत्ति नहीं रहेगी। हम भूल जाते हैं कि बात वृत्ति की हो रही है, वस्तुओं की नहीं हो रही। तो हम जानबूझकर फिर हम वस्तुओं का त्याग करना शुरू कर देते हैं, वस्तुएं अलग करनी शुरू कर देते हैं कि वस्तुएं कम हो, इस उम्मीद में कि वस्तु कम होगी तो मोक्ष मिलेगा। नहीं, समस्या वस्तु में नहीं, वृत्ति में है। ये इशारे हैं,
ये कसौटियां हैं, ये नेचुरली जो होगा उसकी बात कही गई है। अगर आसक्ति होगी तो और जमा करोगे, आसक्ति नहीं होगी तो नेचुरली आप वस्तुओं में आपका रस नहीं होगा, बल्कि आप बांटना शुरू करोगे। जिसे कहा गया दान, जिसे कहा गया शेयरिंग, याद रखना ये सहज जब होने लगे, तुम्हारे पास पड़ा है, तुम्हारे पास वस्तुएं हैं जो तुम्हें काम में नहीं आ रही हैं, और तुम्हें लगे कि ये किसके काम आ सकती है, जब तुम संग्रह कम करो, उसका मतलब ये नहीं कि जो आपके काम की चीज है वो भी उठा उठा के देनी, अब ये अति हो गई, ये त्याग की अति, यानी बात समझ में नहीं आई। ठीक ऐसे ही विषयों के प्रति उदासीनता आए, तो विषयों के प्रति उदासीनता का अर्थ ये नहीं है कि हमें एक्टिंग करना है कि अब मुझे विषयों में रस नहीं है। सबसे पहली शर्त है एक सुंदर जीवन की। परमात्मा का ही नाम है सुंदर, है ना? 3 नामों से पुकारा ना उससे, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर हम परमात्मा शब्द भूल जाना, अभी परमात्मा तो सबको चाहिए भी नहीं, कि जीवन परमात्मा में हो। अभी जो नई जनरेशन है वो बोलेगी व्हाट फॉर, व्हाट डू आई डू विद दिस परमात्मा, यू नो। तो उनके लिए कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि जीवन सुंदर हो, बात वही है, शब्द बदल गया। इफ यू वांट योर लाइफ टू बी अमेजिंग, ऑसम, अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन मंगलमय हो, शुभ हो, अगर आप चाहते हो आपका जीवन सच्चा हो, तो याद रखना जड़ें सच में मजबूत करनी होंगी, जड़ें सच में मजबूत करनी होंगी। कैसे? हम जैसे हैं उसे देख सके। दिस इज वेयर आई स्टैंड। यह वृत्तियां मेरे भीतर हैं, संग्रह की वृत्ति, धन संग्रह की, वस्तुओं में आ सकती है, विषयों में मैं खो जाता हूं, जो भी एक क्लैरिटी हो तो ही जीवन सुंदर हो सकता है। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि आपको ये करना है वो करना है। ध्यान को अगर एक शब्द में कहना हो, व्हाट इज मेडिटेशन, आई विल से क्लैरिटी, seeing with clarity, that is meditation। ध्यान का अर्थ ये नहीं है शीर्षासन करके, श्वास रोक के कुछ और उपाय करना। seeing as it is, देखना होशपूर्वक। तो 3 चीजें हो गई। चौथी जानना चाहते हो? व्यक्ति। तो पहला मैंने कहा वस्तु, दूसरा कहा वसु यानी धन, तीसरा विषय, और चौथा व्यक्ति। अब व्यक्तियों में तो हम बहुत उलझे हैं, बहुत उलझे हैं, है ना? इतना रस है लोगों में, उनके साथ बतियाने में, गपियाने में, मिलने में, टाइम स्पेंड करने में। लेट्स रॉक, लेट्स गो हैव सम फन, लेट्स डू दिस, लेट्स लेट्स का अर्थ ही है मैं अकेला नहीं, और भी साथ में। लेट अस, लेट्स
व्यक्तियों की चाह जब कम होने लगे, यानी ओशो के शब्द कह रहा हूं, एकांत में सुख मिलने लगे। जब आपको अभी जरूरत नहीं लगती, जैसे किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप में होने में आनंद, अकेलेपन में आनंद, अकेलेपन का जॉय, तो देखना आप कितना उलझे हो व्यक्तियों में। हम्म। और वो व्यक्ति कोई भी हो, जरूरी नहीं कि वो अपना हो या पराया हो, कोई भी हो सकता है। यस। पांचवी वस्तु, वैसे मैं चौथी जो वस्तु है ना, उस पता नहीं क्यों, अब ओशो का शिष्य हूं ना, तो मेरा कुछ ना कुछ जोड़ने का मन हो जाता है, ऐसा कुछ। उसका 4A, मतलब 4 का सब सेक्शन, आप एक और पॉइंट नोट कर लो, क्योंकि वो भी व से शुरू होता है। वाणी, क्योंकि व्यक्तियों के साथ हम डील कैसे करते हैं, बतियाने में, बातें करने में तुम्हारा रस कम होने लगे तो पक्का समझना कि हाँ अब कुछ बात बन रही है। नहीं तो बातें करने में तो हमारा इतना रस रहता है, हम ना मिले लेकिन जैसे ही मिले, चपड़ 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 चपड़, ची चू चू चर, इधर की बात उधर की बात, इसकी बात उसकी बात, ये ना 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 ना। ये मैं इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ, तो आई एम 100% श्योर ओशो प्यार ही देंगे कि हाँ अच्छा किया तुमने ये जोड़ दिया, तो तसल्ली हो जाए। वाणी भी जब कम होने लगे, तो अभी एक्चुअल पांचवा वो आपसे कह दूं, वह से ओशो कहते हैं विचार, विचार कम होने लगे। ये 5 चीजें ओशो कहते हैं तुम्हारे जीवन में कम होने लगे तो समझो तुम मोक्ष के निकट हो, नजदीक हो।